अब हम देखते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए व्हाट नेक्स्ट। ओके, कौन सा एक्शन होगा आपकी लाइफ में या लव लाइफ में, आप क्या एक्शन लोगे, आपके पार्टनर कौन सा एक्शन ले सकते हैं। एक्शन का वेट कर रहे हो ना, मुझे पता है, और ज़्यादातर आपको एक्शन का वेट हो रहा है आपके पार्टनर के साइड से कि वो चलकर आए, क्योंकि आप नहीं जाना चाहते हो। आपने बहुत तो मेहनत किया है उनके पीछे हमेशा, अब और नहीं करोगी। इसी बहाने पता तो चले आपके पार्टनर को रिश्ते की वैल्यू, आपकी वैल्यू है ना। तो देख लेते हैं एक्शन लेगा आखिर कौन, या फिर डिवाइन का कोई एक्शन हो जाएगा, ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। फोनिक्स, न्यू फेस, न्यू रिन्यूअल, राइज फ्रॉम एस, चेंज फ्रॉम माइंड। दोनों की माइंड तो चेंज होगी, और मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हो कि आप ले लो एक्शन, आप ले लो एक्शन। बस ऐसे चल रहे हैं लाइफ। सॉर्ड एंड रोज, मुझे लग रहा है मैरिज लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी के समय तो चीज़ें क्लियर थी, सच्चाई थी, अच्छे थे, डिटरमाइन थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों, आखिर ऐसा हुआ तो क्यों। सोर्स एंड रोज है। सोर्स मतलब समझ रहे हो, तलवार। रोज मतलब समझ रहे हो, गुलाब। अब उस सॉफ्ट से फूल या फ्लावर में तलवार का क्या काम, आप बताओ। नॉट इनफ। अब आप नहीं चाहते इस तरह की लाइफ जिसमें ईगो हो, फियर हो, सबोटैज हो, वो भी सेल्फ सबोटैज। एक कैद वाली ज़िंदगी, ऑर्डर वाली ज़िंदगी जिसमें फ्रीडम नहीं है, प्यार नहीं है, रिश्ते नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, तो इंसान कैसे जिएगा। फ्रस्ट्रेशन तो भरी पड़ी है। चेहरा देखकर फ्रस्ट्रेशन होता है, आवाज़ सुनकर होता है, उसके हर एक स्टेप को देखकर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। आप नहीं चाहते, एक्शन नहीं चाहते, आप सोच रहे हो कि मत आए, लेकिन जब बात आती है, देखिए नफ़रत के बीच में अंदर ही अंदर कहीं प्यार भी छुपा होता है। वो प्यार भी चाहता है कि आ जाए, मैं नहीं चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगी, उधर से आ जाए चीज़ें। हो सकता है मेरा मन बदल जाए, मैं माफ़ कर दूँ। वेडिंग रिंग, अगर किसी ने कमिटमेंट नहीं दिया होगा तो ये लफड़े वहीं से शुरू हो गए हैं कि आपने मेरे साथ मजाक क्यों किया। आप तो कमिटमेंट देने वाले थे ना, शादी का प्रॉमिस किया था, शादी के दावे कर रहे थे कि प्यार हमारा सक्सेस होगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम किस्मत वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का इंगेजमेंट हो चुका है, इसके बावजूद रिश्ते ख़राब हो गए। सोचो, दो परिवार इस तरह से उलझ गए कि अब सोच भी नहीं सकते कि आगे होगा क्या। रिश्ते ज़रूर टूट गए, रिश्ते ज़रूर सेपरेशन की कंडीशन में चल रही, लेकिन दो परिवारों में एक सबोटैच वाली चीज़ें क्रिएट हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि दो लोग ही सबोटैच हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हुए हैं, ईगो या फियर में है। जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं ना आजकल के ज़माने में, रिसेंट में, उसको लेकर अपने लाइफ से रिलेट कर रहे हैं आपकी फैमिली कि पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारी इज्जत, हमारा सोशल स्टेटस, हमारा पब्लिक फेस, बच्चों का कर्तव्य, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की लाइफ पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या होगा। कभी कभी लगता है कि सभी लोगों के सवालों से बचने के लिए कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए, यूनियन कर लिया जाए। स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, कुछ लोगों ने तो लव में इतना कुछ एक दूसरे को दिया, अपना समय, अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया, लुटा दिया आपने पूरी तरीके से। आपको पता था कि हमारा एक दिन फ्यूचर होगा, हमारा यूनियन होगा, हमारी मैरिज होगी, क्योंकि हम सोलमेट हैं। सोलमेट का दावा आपने एक दूसरे से कर लिया और चीज़ें ख़राब हो गई जिस दिन आपको पता चला कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और वो चीज़ें एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रेशर दे रही थी, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही थी, एक दूसरे पर हक जताना आपने शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, फ्रीडम छीन गई दोनों की। पहले जिस तरह के फ्रीडम में जी रहे थे वो फ्रीडम अब क्या हो गई, ऑर्डर वाली, चैलेंज वाली, एक दूसरे को सबोटैज करने वाली बन गई। द एम्प्रेस की एनर्जी, कुछ मेल पर्सन ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को देख कर ही, उनके हाव भाव, उनका लुक, उनका नेचर, वो कैसे रहते हैं, कैसे केयर करते हैं, उनका माइंड सेट, सारी चीज़ें ओवरऑल अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें थी। आपको सिर्फ आपको आपके पार्टनर चाहिए थे, उनके प्रॉपर्टी, उनका परिवार, उनसे कोई लेना देना नहीं था।
अगर वो एक जोड़े कपड़े में भी आ जाए आपके जीवन में तो भी बहुत सारी चीज़ें आपने हासिल कर लिया है, ऐसा आप सोचते थे। लेकिन अचानक आप बदले क्यों? क्यों बदल गए बताइए? क्योंकि ईगो क्लैशेस हो रही थी। कंट्रोलिंग नेचर बन गए। आपने अपने पार्टनर पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए सोलमेट की एनर्जी भी होती है 2 ऑफ कप। तो सोलमेट में आपने दावा तो किया और था भी आपका रिश्ता, एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करना, है ना? आप देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया। जस्टिस का डिमांड तो आप चाहते हो, जस्टिस चाहते हो। कुछ फीमेल ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुझे फ्रीडम दिया ही नहीं गया। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक मेरे पार्टनर का दबाव मेरी लाइफ में इतना पड़ता चला गया कि मैं अपने आप को खोती चली गई। मैं खो रही थी, रिश्ते में हूँ लेकिन खुद को खो रही थी, खुद की आइडेंटिटी खो रही थी। मैं एक ऐसे लाइफ को जी रही थी जो कैद वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी पूरी लाइफ एक इंसान में सिमट गई है। मैं दुनिया से अनजानी हो गई, परिवार से अनजानी हो गई। मेरी पूरी दुनिया मेरे पार्टनर बन गए थे, उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। और मेल पर्सन है वो कंट्रोलिंग नेचर के थे। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह मेरी पार्टनर कंट्रोल हो जाए। उसका रीज़न पता है क्या है? कि आपके पार्टनर किसी और के ना हो जाए। इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई थी कि वो किसी से बात ना करे, किसी से चैटिंग ना करे, किसी से ना मिले, किसी फैमिली गैदरिंग में ना जाए। कहीं आपको मतलब इस इनसिक्योरिटी ने आपके अंदर फियर क्रिएट किया ना। आप शक करते थे, आपको लगता था कि आपके पार्टनर का किसी से कनेक्शन तो नहीं है। अगर आप मेल हो तो आपको इनसिक्योरिटी थी, खोने का डर था। ज़्यादा प्यार होने की वजह से ही फियर आए और ये फियर इनसिक्योरिटी में बदला, इनसिक्योरिटी शक में बदला, शक झगड़े में बदले, झगड़े सबोटैच में बदले। प्यार तो गुम हो गया ना। अब दोनों एक दूसरे से इस तरह से भिड़ रहे हो जैसे लग रहा है। देखिए बॉटम में क्या है? 6 ऑफ कप। खोना दोनों नहीं चाहते एक दूसरे को, लेकिन जस्टिस चाहते हो। सोचो जस्टिस किस टाइप का? यूनियन का, वेडिंग का। अगर भरोसा है तो शादी करो, भरोसा है तो यूनियन करो। भरोसे के साथ अगर वापस आते हो तो मैं रहने को तैयार हूँ। इसमें फीमेल बोल रही है ना? एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो। सोलमेट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। आप अभी भी चाहते हो कि आपके पार्टनर अगर सारी गलतियाँ सुधार ले तो आप बिल्कुल उनको एक्सेप्ट करोगे, लेकिन कंट्रोलिंग नेचर आप बर्दाश्त नहीं करोगे। शक वाली चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप ये भी नहीं चाहते कि आपके पार्टनर का किसी और से चक्करे चले या लफड़े चले। प्यार अगर औरों में बट जाए, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी, अपने लव पार्टनर का प्यार अगर मल्टीपल लोगों में बट जाए, मल्टीपल लोग उनकी जगह ले ले, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए फीमेनाइन एनर्जी ऐसे भी था। एम्प्रेस की एनर्जी फीमेनाइन एनर्जी को ही प्रेजेंट कर रहा था, जो केयरिंग नेचर दिखाती, नर्चर करने वाली। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि फेमिनाइन के पर्सनालिटी, फेमिनाइन के ब्यूटी को, इंटेलिजेंट को देखकर जो फीमेल है वो अच्छे से केयर कर रही है ना, खुद को नर्चर कर रही है। उनका फैमिली में अच्छा प्रभाव है, लोगों के प्रति अच्छा प्रभाव है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि किसी और से बात करने लग जाए। मेल पर्सन आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए क्या सोच रहे हो आप? इंट्यूटिव, नर्चरिंग, क्रिएटिव, वुंडेड, इनसिक्योर एंड विक्टिम। देख रहे हो, मेल पर्सन सोच रहा है कि मैं इस विक्टिम हूँ, मुझे इनसिक्योरिटी होती है। फीमेल सोच रही है कि मुझे कंट्रोल किया जाता है, और मतलब एक विक्टिमाइजेशन। दोनों अपने अपने जगह पे अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हो? एक दूसरे के साथ वायलेंस कर रहे हो। ठीक है, फीमेल अगर आप बहुत हद तक मल्टीपल लोगों से बातें करने का शौक़ रखते हो तो थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ी सी बाउंड्री सेट करके रखिए। यूनियन तो पॉसिबल है, यूनियन तो चाहते ही हो, यूनियन होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सोलमेट हो ना, और एक दूसरे के बिना आप इनकम्प्लीट हो। आप देखो डिसीजन ए पर्पस, डिसीजन ए प्रपोजल, इंटीग्रेशन ऑफ इन एंड यांग एनर्जी। दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तभी आप दोनों की कंपेबिलिटी बन पाएगी, दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, दोनों का यूनियन हो पाएगा। और एक्शन अगर होगा तो दोनों के साइड से होगा, वन साइडेड चीज़ें नहीं होगी। और जहाँ फेमिनाइन एनर्जी आती है, जहाँ मास्कुलाइन एनर्जी आती है, वहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ आती ही है ना। दोनों अगर एक होना चाहोगे तो समझो कि आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। सेल्फ केयर, लो एनर्जी, डिप्लेटेड, क्लेंजिंग, वांटिंग टाइम एलोन, रिचार्ज एंड रिट्रीट। अब रिचार्ज कैसे होगे बताओ? इलेक्ट्रिसिटी से हो जाओगे या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ से?
स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही आप अपने आप को रिचार्ज करोगे और खुद को उस लेवल तक लेकर जा पाओगे। डिवाइन गाइडेंस, साइंस, सिंक्रोनिसिटी एंड गार्जियन, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप दोनों का एक्शन इधर कुछ नहीं है, एक्शन हो रहा है डिवाइन का, और दोनों की चलेगी सोल सर्चिंग, दोनों की चलेगी डिवाइन जर्नी, दोनों की चलेगी स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोल ग्रोथ, क्योंकि आप दोनों हो सोल मेट, है ना। जजमेंट तो होगी, और एक के साथ नहीं, दोनों के साथ। और वो जजमेंट कैसे मिलेगी? यूनियन होकर, ठीक है। सेजिटेरियस ध्यान रखिए थोड़ा।